वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल कलामि किताबुल्लाह व अहसनल हदि हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तमाम किस्म दी तारीफ़ात तहमीदात किबरियाइयाँ बड़ाइयाँ दे लायक
अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी ज़ात है। बेशुमार अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम दी बरखा इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी थे। अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, निहायत ही काबिल कदर वाजिबुल एहतराम पर्दा नसीम मेरी रूहानी माओ बहनों, अल्लाह सुबहानहू व तआला दी मुक़द्दस मुअद्दब मुतहर किताब दे विचों सूरह लुक़मान दी एक आयत मुबारका तिलावत कीती है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने एक बंदे दा तज़किरा फरमाया है। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह बड़े अजीम ताबी गुजरे ने। उन्हां दा कौल है कि लुकमान हकीम मिस्र दे रहन वाले सी और हबशी गुलाम सन। मोटे मोटे होंठ सन, स्याह रंग सी। और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर वलाक़द आतैना लुक़मान अल हिकमा। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हकीम लुकमान नू बड़ी हिकमत और दानाई अता फरमाई सी। अल्लाह ने नबूवत नहीं दी, नबी नहीं सन, आम बंदे सन, लेकिन उन्हां दा रहन सहन और उन्हां दियां नसीहतां एडियां प्यारियां सन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हां दियां नसीहतां नूं ही अपना कुरान बना के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीने ते नाज़िल फरमाया। इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह बयान करते हैं अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे भांजे सन हकीम लुकमान। मुजाहिद रहमहुल्लाह दा कौल है कि हकीम लुकमान रहमहुल्लाह हबशी गुलाम सन, मोटे मोटे होंठ सन, पाँव उन्हां दे फटे हुंदे सन। एक आदमी उन्हां दे कोल आया, उन्हें आन के देखा कि हकीम लुकमान नशिस्त लगा के बैठे ने, लोग उन्हां दे इर्द गिर्द मौजूद ने। सवाल किया कि तू फलां फुला जगह ते बकरियां नहीं से चराया करदा? फरमाया हाँ। पूछा तेनू ये मुकाम क्यों मिलिया? फरमाया कि मैं सच बोलता सा और फजूल कम्मा तो बच जाना सा, अल्लाह ने मैनू ये मुकाम अता फरमाया है। हज़रत खालिद बिन रबी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि हकीम लुकमान एक जगह ते गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे सन। बढ़ई का काम करते सन, जिन्हों आप लुहार आने। मालिक ने एक दफ़ा ना हकीम लुकमान नूं कहा कि साढ़े वास्ते बकरी दबा करो। हकीम लुकमान ने बकरी नूं ज़बा किया और मालिक ने कहा कि साढ़े वास्ते जड़ियाँ इहदे जिस्म के अंदर, इहदे वजूद के अंदर दो बेहतरीन चीज़ां ने ना, जड़ियाँ वो मेरे को पेश करो। हकीम लुकमान रहमहुल्लाह ने बकरी का दिल लिया और ज़ुबान ली और मालिक के सामने पेश कर दी थी। थोड़ी देर गुजरी, मालिक ने कहा एक दोबारा बकरी ज़बा करो।
दोबारा बकरी नूं ज़बह किया गया और क्या कि हुण जड़ियां बदतरीन चीज़ां ने वो पेश करो। हकीम लुकमान राहिमहुल्लाह ने फिर दिल और ज़ुबान लिया मालिक के सामने पेश कर दिता। मालिक नूं बड़ा ताज्जुब होया कि जदों अच्छियां चीज़ां किया उदों भी दिल और ज़ुबान, जदों बुरियां चीज़ां किया उदों भी दिल और ज़ुबान, इसकी वजह की है। हकीम लुकमान राहिमहुल्लाह फरमाते ने जब तक ये दो चीज़ां ठीक ने तो सारा वजूद ही ठीक है, जदों ये दो चीज़ां खराब हो गई तो सारा वजूद ही गंदा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने बहुत ज़्यादा हिकमत अता फरमाई सी। और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इन्हां दी बीवी और इन्हां दा बेटा मुशरक सन, इन्हां ने उन्होंने तबलीग की, इन्हां दी तबलीग की वजह तो अल्लाह ने उन्होंने मुवाहिद बनाता। जिहड़ी आयत मुबारक मैं सूरह लुकमान दी अहबाब के सामने तिलावत की है, ये अंदर हकीम लुकमान अपने बेटे नूं नसीहत कर रहे हैं और उन्हां दा नसीहतां कुरान दे अंदर, शरीयत दे अंदर, इस्लाम दे अंदर साडे बच्चों वास्ते बड़ियां ही मारूफ ने और नसीहत आमूज चीज़ां ने। सब तो पहली नसीहत, क्योंकि इंसान नूं सब तो ज़्यादा अपनी औलाद दे नाल प्यार हुंदा है। अपने बेटे नूं जिहड़ा कि महबूब तरीन सी, उन्होंने नसीहत की कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे अल्लाह दे नाल शिरक नहीं करना, क्योंकि शिरक नालों वड्डा जुल्म कोई नहीं। जदों ये आयत मुबारक नादल हुई ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर आयत मुबारक नादल फरमाई अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्म। वो लोग जिहड़े ईमान ले आए और अपने ईमान के अंदर जुल्म नूं मुलव्वस ना किया, मिलाया ना। सहाबा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि साडे विचों किहड़ा बंदा है जिन्हें जुल्म नहीं किया? हर बंदे ने ज़माना जहलीयत के अंदर जुल्म किए ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए मेरे सहाबा, तुसी जुल्म तो की मुराद लिया है? जुल्म तो मुराद तुसी ये आयत कुरान मजीद के अंदर नहीं पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लुकमान हकीम का कौल नकल फरमाया है या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, कि अल्लाह दे नाल शिरक नहीं करना, शिरक दे नाल वड्डा जुल्म कोई नहीं। ए मेरे सहाबा, जुल्म तो मुराद ज़्यादतियाँ, जुल्म तो मुराद आम मामलात नहीं, जुल्म तो मुराद अल्लाह दे नाल शिरक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हों मुआफ़ नहीं करना। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ने फरमाया मैं जिन्ने गुनाह ने सारे चाहवां ते माफ़ कर दियाँ, लेकिन शिरक ऐसा गुनाह है कि जिहड़ा रब ने माफ़ नहीं करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पशेन गोई आपने फरमाया जब तक मेरी उम्मत शिरक ना करन लग जाए, और आपने फरमाया शिरक भी इस तरह का कि जिवें मक्के के अंदर बुत पूजे जाते सन। आपने फरमाया उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत बुत्तां की पूजा ना करन लग पवे। जगह जगह ते अज बुतखाने खुले ने, जगह जगह ते मज़ारां नूं सजदे किए जा रहे हैं, जगह जगह ते किते दरख्तां नूं सजदे किए जा रहे हैं, किते जानवरां नूं सजदे किए जा रहे हैं, और नाम भी अजीबो गरीब लोगों ने रख लै अपनिया सरकारां दे, किते घोड़े सा, किते तूड़ी सा, अजीब अजीब नाम रख लै लोगों ने। लाहौर के अंदर चले जाओ, उत्थे मज़ार एक घोड़े सा दा, उत्थे औरतां सजदे करदियां ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पशेन गोई है, बुल्ले शाह ते चले जाओ,
दाता साहब चले जाओ, बाबे फरीद के दरबार से चले जाओ, शहबाज कलंदर चले जाओ, तरह तरह के मज़ारात जिथे भी बने ने, जिथे भी चले जाओ, अपने अपने तरीके नाल लोग सजदे कर रहे हैं। हत्ता कि ज़मीन के उत्ते बैतुल्ला तो हट के बैतुल्ला भी बना लिया गया और जमजम का कुआं भी बना लिया गया। लोग उत्थे पींदे भी ने, नहाते भी ने, तवाफ भी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीसी कुदसी है कि ऐ मेरे बंदे, ज़मीन आसमान का जिन्ना खला है ना, अल्लाह फरमाते ने सारा गुनाहां दे नाल भर के लाया, शिरक की छिट ना होए, जिन्ने तेरे गुनाह ने ज़मीन भर के गुनाहां दी लाया, अल्लाह फरमाते ने मैं ज़मीन के बराबर बख्शिश लैके तेनों मिलांगा। तेरे अमाल दे अंदर शिरक की आमेदिश ना होए। अजकल लोग सब कुछ करके उन्हां दा ईमान भी कायम है, उन्हां दा इस्लाम भी कायम है, उन्हां दा दीन भी सलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हकीम लुकमान की पहली नसीहत अल्लाह ने कुरान अंदर बयान की थी कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि ए मेरे बेटे रब दे नाल शिरक नहीं करना, शिरक की माफ़ी नहीं। इस वास्ते मेरे भाइयों, अपने अमाल की हिफाजत करो, अपने अमाल का मुहासबा करो, किते ये ना होए जान लग्या दुनिया तो रब दे नाल शिरक कर बैठे इंसान। तां ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर खुतबा जुमा के अंदर, हर खुतबा निकाह के अंदर आप आयत पढ़िया करते सन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह कोलो डर जाओ, इंज डरो जिवें डरन दा हक है, जदों तुहानूं मौत आवे ते अर्श वाला रब तुहाडे ते राज़ी होवे। दूसरी नसीहत वालिदैन के बारे की थी कि मेरे बेटे, वालिदैन के नाल अच्छा सलूक करना है, वालिदैन के नाल हुस्ने सलूक करना है, वालिदैन के नाल अच्छे तरीके दे नाल पेश आना। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, आजमाइश ते आजमाइश, वहनन अला वहन, आजमाइश ते आजमाइश आई वालिदा ते, और उन्हें 9 महीने पेट के अंदर बच्चे को किंज रखिया, इसकी कैफियत मर्द नहीं जानता, इसकी कैफियत मर्द नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगे फरमाया, व फिसालुहु फी आमैन, फिर उन्होंने 2 साल तक दुध भी पिलाया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक शख्स आया सी ना, उन्हें आन के कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे ते ज़्यादा हक किंदा है? सब तो ज़्यादा आपने फरमाया उम्मुक सुम्मा आइयो उम्मुक सुम्मा आइयो उम्मुक सुम्मा आइयो अबूक। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा फरमाया तेरी माँ दा हक। क्यों? मुहद्दिसीन नकल करते हैं, पहली चीज़ हमल की मुद्दत, जिहदी कैफियत वहनन अला वहन, बोझ ते बोझ, आजमाइश ते आजमाइश, इब्तला ते इब्तला, जिहदी अंदरों औरत गुजरती है, मर्द नहीं गुजरता। ਉਹਦੇ अंदर डॉक्टर हकीम तबीब जो भी दसन तो ए खाना है ए नहीं खाना, हालांकि फेवरेट और मरगूब चीज़ है, वो भी वालदा ने छड़ देनी, किस वास्ते कि मेरे पेट के अंदर मेरा बच्चा है। इन्नी हिफाजत, इन्ना प्यार और मोहब्बत, 9 महीने ये पीरियड, फिर सलासूना शहरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह पर फरमाया 30 महीने दुध पिलाई, 30 महीने, इहदे विचों 6 महीने हमल की मुद्दत है और 24 महीने यानी 2 साल ये अंदर दुध की मुद्दत है। 2 साल तक दुध पिलाना है, माँ ने किंज पिलाना है, ये भी मर्द को पता नहीं। ये इस करब के विचों, इस आजमाइश के अंदरों भी औरत ही गुजरती है, मर्द नहीं गुजरता। और जो औरत बच्चे को जन्म देती है, जिस करब के अंदरों, जिस तकलीफ के अंदरों गुजरती है, उस तकलीफ चो मर्द नहीं गुजरता। ये 3 शिक्कां ऐसिया ने, मुहद्दिसीन नकल करते हैं कि इन्हां दा ताल्लुक मर्द के नाल नहीं, सिर्फ औरत के नाल है। औरत को इन्हां 3 मामलात के अंदर आजमाइश का सामना करना पैंदा है। इस वास्ते आपने फरमाया 3 मरतबा कि तेरे ते तेरी माँ का हक है।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा बंदा वालिदैन दी नाफरमानी करदा है ना, वालिदैन दी नाफरमानी और एहसान जतलावन वाला बंदा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उनकी ना फर्दी इबादत कबूल करता है ना नफली करता है। ये हदीस है सही। अजकल वालिदैन नूं अहमियत दिती नहीं जाती, वालिदैन की इज्जत है ही नहीं, वालिदैन का एहतराम है ही नहीं। बिल्कुल पुछो उन्होंने कोलों जिन्हों के वालिदैन नहीं है, वो किस करब चो गुजर रहे हैं, किस तकलीफ चो गुजर रहे हैं। अजकल नौजवान ये बात कहता नज़र आता है, अगर किसी नौजवान को कह दो ना यार तेरा अब्बू तो इंज आंदा सी, कहता छड्डो जी मेरा अब्बा तो है ही पागल है। जो तू तोतरी जुबान के नाल बोलता सै जे तेनों बोलना नहीं सी आंदा, तेरे इशारे तेरी माँ भी समझती सी, तेरा बाप भी समझता सी। अज तू जवान हो गया है, तेनों समझाता है, तेनों सही कहता है, तेरी रहनुमाई करता है, तू कहना छड्डो जी मेरा बाप तो पागल है। और अमीर लोगों ने तो ओल्ड हाउस बनाए ने जिन्हें वालदियां नूं छड्डिया आंदे। अस्तगफिरुल्लाह। बाप नूं असीं एक नज़रिए दे नाल देखीए तो सही, इधरों बीवी की ख्वाहिश उधरों बच्चों की ख्वाहिश के दरम्यान पिसदा 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 बाप बुढ़ा हो जाता है, लेकिन औलाद दी ख्वाहिशां पूरियां नहीं होंदियां। फिर औलाद कहनी साडे बाप नूं समझ ही नहीं है कि साडा बाप पागल है, उन्होंने छड्डो जी। इस बाप तो चोरी, इस बाप तो जनाब ओले दे नाल, इस बाप की इजाजत तो बगैर, इस बाप नूं दसन तो बगैर जनाब बेटा भी नस के शादी करता है तो बेटी भी नस के शादी करती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह फरमाते ने तेरे रब ने फैसला कर छड़िया है ला तअबुदू इल्ला इय्या, सब तो पहला हक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा है, उस तो बाद ओदे बंदियां दे विचों पहला हक वालिदैन दा जे वा बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह फरमांदे ने मापियां दे नाल हुस्ने सलूक करना है, मापियां दे नाल अच्छा बर्ताव करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अंदर बयान फरमाया अगर शिरक दी दावत देना फिर मापियां दी गल नहीं मननी, अगर दुनिया दे मामलात ने फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वाला तनहरहुमा, उन्होंने डांटना भी नहीं, उन्होंने झिड़कना भी नहीं, उन्होंने उफ भी नहीं आखना। अल्लाह मैं तेरे कुरान तो कुर्बान जावा, असी अज कह देने अब्बा जी तुहानू इस गल का पता कोई नहीं, ओहो अब्बा जी तुसी साडे मियाँ बीवी दे मसले दे अंदर ना बोलिया करो। अल्लाह फरमाते ने इंज भी नहीं आखना क्योंकि उहदा हक बड़ा है, वो तो कमलिया तेनू पालदा 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 पालदा। अज नौजवान कहता है मैं कमाइयां करना वा, मेरे बाप दे खर्चे ही पूरे नहीं होंदे, कदी 10 मंग लैंदा है, कदी 50 मंग लैंदा है, कदी 100 मंग लैंदा है, कदी 500 मंग लैंदा है, मैं घर दे भी खर्चे पूरे करने ने, मैं किहड़े मने जावां जी, मैनू भी मसला दसो ना। ते मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक आन वाला आया, कहंदा अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दी मेरा बाप बुढ़ा हो चुके आए, मैं कमाइयां करके ले आना वा, मैं जनाब कमाना वा, मेरा बाप मेरे पुछण तो बगैर ही पैसे ले जाता है, मेरे पुछण तो बगैर ही मेरा माल ले जाता है। ते आका अलैहि सलातो वसलाम ने ओदे बाप नूं बुलाया, सुन्नी नसाई दी रिवायत है, मेरे आका फरमाते ने तेरा बेटा तेरी
तेरियां शिकायतां करदा पिया ते बाप दियां अखां दे विचों आंसूआं दियां झड़ियां लग जांदियां ने। कहंदा है सोहणिया महबूबा जदों ये बीमार हो जांदा सी अपने डंगर वेच देने सा, अपनी जमीन वेच देने सा, अल्लाह दे नबी जी सब कुछ वेच देने सा, रात दियां नींदरां हराम हो जांदियां सी। किस वास्ते साडा बेटा बच जाए, साडे बेटे नूं अल्लाह सेहतयाबियां अता कर देवे। अल्लाह दे नबी जी इनू कंडा भी चुपदा सी, असी तड़प जाने सा। अल्लाह दे नबी जी बीमार ए नहीं सी हुंदा, बीमार असी हो जाने सा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी उदों असी कमाने सा, ए खांदा रहा। अज साडा खान दा वक्त आया, ए जवान हो चुके आए। अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी हुण तुहाडे कोल शिकायतां करदा है पिया ते मेरे नबी रोई जा रहे ने, मेरे आका रोई जा रहे ने। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला अदा फरमाया है। मेरे आका फरमाते ने ऐ अल्लाह दे बंदे अंत व मालुका अबीका, शिकवे शिकायतां ना करी, अज तो बाद मेरे कोल मसला लेके ना आवी। अंत व मालुका अबीका, अगर तेरा बाप तेरा सारा माल भी ले जाए, तेरा सब कुछ ले जाए, तू भी होंदा है ते तेरा माल भी तेरे बाप दा है। अज मैं कहां मेरा बाप पागल है, मेरी वालदा पागल है, जिन्हें पार पुस के जवान किया उन्हें जवान किया उन्हें इस वास्ते किया कि तू अज बदतमीजियां करी उन्होंने। तू कहे अब्बा छड्ड, दुनिया तो किते दी किते पहुँच गई, तू झुड्डू का झुड्डू ही रवी। इहो जिहे लोग भी पै जे, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इहो जिहे लोग भी पै रहे जिहड़े बाप नूं एडे नादेबा कलिमात कहंदे। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया कि जिहड़ा बंदा चाहता है ना अल्लाह उहदी उम्र च इजाफा कर देवे, वो अपने वालिदैन की खिदमत करे, अच्छा सलूक करे, अल्लाह उहदी उम्र बढ़ा देगा। जिन्हें वालिदैन नूं नाराज़ किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरा बाप तेरे वास्ते जन्नत का भी दरवाज़ा है, जहन्नम का भी दरवाज़ा है। खिदमत करके भावें जन्नत वाले खोल ला, अगर बदसलूकी करेगा तो भावें जहन्नम वाले खोल ला, वो तेरी मर्जी है। ये हकीम लुकमान अपने बेटे नूं नसीहत कर रहा है। जिवें आपां शाम नूं होमवर्क करवाने आ ना बच्चों नूं, कापी पेंसिल लैके बच्चे नूं पता है कि आ जनाब ए जिहड़ा है आ बी जिहड़ा किन्नियां लैना ते पैना है, तो उन्होंने पेंसिल फड़ के सिखाईदा ना, काश किते इवें दीन की तबलीग भी करिया कर। बच्चे का उस्ताद बन के उन्होंने लैक्चर भी दे, उन्होंने अकीदा तौहीद की दावत भी दे, उन्होंने दीन के मसाइल भी समझा। जिमें ABC सारी सिखाना है ना, केड़ा लफज किन्नियां लाइनां ते आना है, जिमें ट्यूटर रखना है वन सवन्ने। जनाब अगर बच्चा एक सबजैक्ट च नहीं चढ़ता, जनाब वन सवन्ने टीचर, वन सवन्ने ट्यूटर, वन सवन्नियां ट्यूशनां, वन सवन्नियां अकैडमियां इंसान रखता है ना कि मेरा बच्चा किसी तरीके नाल टुरना चाहिए है। काश किते इवें तो दीन के ट्यूटर भी रखे। बाप नसीहत कर रहा हकीम लुकमान, एवें नहीं अल्लाह ने कुरान च जिक्र करता। उनदियां नसीहतां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक होर मुकाम ते बयान फरमाया। हकीम लुकमान ने अगली नसीहत की थी, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्दी याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। हकीम लुकमान अपने बेटे नूं कह रहा है, ए मेरे बेटे इस बात नूं याद कर ले, इन्ना ताको मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, अगरचे पत्थर दे थल्ले भी गुनाह करेगा, अगरचे पत्थर जिदे अंदर सुराख ना होए, उपरों कुछ नजर ना आंदा होए, फरमांदे ने ओदे थल्ले भी गुनाह करेगा, जमीन ते किते भी गुनाह करेगा, छुप के गुनाह करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हकीम लुकमान दा कौल अपने कुरान अंदर नकल फरमाया है। बेटा बाप नूं नसीहतां करदा है पिया, ए मेरे बेटे जिस पत्थर दे अंदर सुराख कोई नहीं, उस पत्थर दे थल्ले भी छुप के गुनाह करेगा, जमीन दे जेड़े हिस्से के अंदर भी गुनाह करेगा। कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे सामने लतीफुन खबीर, अल्लाह बारीक तो बारीक चीज नूं भी जानदा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रात दी तारीकी होए, सिया पहाड़ होए, ओदे साए दे अंदर सिया रंग की चिऊटी भी चलती है, अल्लाह ओदी भी कदमां दी आड़ सुनन ते कादर है। सही मुस्लिम दी हदीस है ते बयान करते हैं,
ऐ मेरे बेटे जिथे भी गुनाह करेगा बेटा बाप नूं पुछदा है ऐ मेरे अब्बा जी मैनू दसो तो सही ना मैं गुनाह करांगा बंद कमरे के अंदर गुनाह करा चार दीवारी के अंदर गुनाह करा मैनू दुनिया की कोई अख ना वेंदी होवे ऐ मेरे अब्बा जी ओनू अल्लाह क़यामत वाले दिन किवें हाज़र कर देगा। ते हकीम लुकमान ने ये आयत मुबारक पढ़ी ऐ मेरे बेटे जिस पत्थर के थले सुराख ना होए ओ जनाब ओदे बिल्कुल थले ओदे साए दे अंदर पत्थर दे नीचे जमीन दे जेड़े मर्दी कोने दे अंदर अगर गुनाह करेगा जेड़ी चीज़ भी करेगा जेड़ा मामला भी करेगा कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे सामने हाज़र कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा ओ लोगों दुनिया जहान दे अंदर रहने वालों उत्थे अजीब अजीब इनकशाफात होंगे उत्थे लुकियां छुपियां गल्लां सारियां बाहर आ जाएगियां। बंद कमरे के अंदर किया गया जिना बंद कमरे के अंदर कीतियां गईयां जनाब गलतियां चार दीवारी के अंदर किए गए गुनाह बंद कमरे के अंदर पीती गई शराब जड़ी चोरी के नाल रिश्वत लेना है चोरी के नाल सूद खाना है हराम खाना है चोरी के नाल लोगों के हक मारना है अल्लाह दुल जलाल की कसम है सब नतारे हो जाएंगे जो सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हाँ आया हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए जेड़े किरामन कातिबीन ने हाथ के अंदर रजिस्टर लेके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत के अंदर पहुँचेंगे बदियाँ लिखन वाला भी आएगा और नेकियां लिखन वाला भी आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हाँ पुकारन वाला पुकारेगा फुलां बिन फुलां दे हिसाब दियाँ बारियां आ गई ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पैरों के थलों जमीन खिसकदी नजर आएगी हुन की बन जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया ववुदी अल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीना मिम्मा फीही व यक़ूलूना या वैलतना माली हादल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। जिथों तक निगाह जाएगी 99 रजिस्टर ताहत निगाह फैले होंगे ਉਹਦੇ अंदर गुनाह ही गुनाह होंगे गुनाह ही गुनाह होंगे। मेरे आका फरमाते ने मशरक तो लेके मगरब तक जिथों तक निगाह जाएगी पाप ही पाप नजर आएंगे। ववुदी अल किताब फतर अल मुजरिमीना जो मुजरमां दे सामने उन्हां दी एक एक पोल खोल दी जाएगी उन्हां दा एक एक नक्श बयान कर दिता जाएगा। हाँ भी चौधरी तेनों पैसे का मना बान सी तू पैसे की हवस के अंदर आके लोगों के हक खाना से तू सूद भी खाना से तू तोहमतां भी लगाना से बंद कमरे के अंदर बड़ा जनाब बार बड़ा हाजी बनना से बंद कमरे के अंदर आके नरम नरम बिस्तर के उत्ते बैठ के नौजवाना तू की करना से मोबाइल खोल लेना से उनके अंदर गंदियां फिल्मां गंदियां मूवियां जनाब नजायज़ जड़े मामलात नूं इख्तियार करना से सब कुछ आया हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इंसान इंज खड़ा होवेगा जिमें बदन ते कपड़े ही कोई नहीं बिल्कुल नंगा हो जाएगा। ये सारे पोल खुल जाएंगे इन्दियां सारियां गलतियां सामने आ जाएगियां। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने एक कहेगा वयक़ूलूना या वैलतना माली हादल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा। इस किताब नूं की हो गया है रजिस्टर के हो जा ले आए ने अज कैमरे तो डरदे चोरी नहीं करते कैमरा वेख रहा है किसी अफसर के दफ्तर के अंदर जाओ उत्थे कैमरा लगा होए इंसान बिल्कुल टेंशन होके खड़ा हुंदा है टेंशन होके बैठता है मेरी नौकरी का मसला ना बन जाए हत्थां नूं हरकत नहीं देंदा कोई नसेबा हरकत नहीं करता किते आन वाला आ जाए और मेरी बेइज्जती कर दे। लेकिन मेरे भाई इत्थे अज दे कैमरे ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1450 साल कबल बयान फरमा दिता किरामन कातिबीना यालमूना मा तफअलून। तेरा एक एक लफ्ज रिकॉर्ड हो रहा है कल क़यामत दा दिन होएगा कोई ऐसा लफ्ज जिहड़ा तू जुबान दे अंदरों कढ़िया
होए, ये हो ही नहीं सकता उहदे इलम दे अंदर ना होए, क्योंकि वह लतीफुन खबीर है, वो तो बारीक चीज़ नूं भी जानदा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह की अदालत के अंदर लिया जाएगा, ये बंदा कहेगा इनू की हो गया है, ये किहो जी किताब है, ये किहो जा रजिस्टर है, ला सगीरा वाला कबीरा, इन्हें तो ना छोटी गलती छड़ी है ना इन्हें वड्डा गुनाह छड़िया है। छोटी तो छोटी कीमत जी मैं कन के अंदर की सी, बंद कमरे के अंदर बह के जड़ियाँ साजिशा कीतियां सन, बंद कमरे के अंदर बह के जड़े प्रोपे गंडे किए सन, बंद कमरे के अंदर बह के जड़ियाँ आपस के अंदर छे मगोइयां कीतियां सन। एक किताब किहो जी किताब है, मालिहा दल किताब, एक किहो जा रजिस्टर है, एक किहो जा अमलनामा है, इन्हें ते कोई गुनाह भी नहीं छड़िया, इन्हें ते बिल्कुल हर चीज़ नूं वादे कर दिता है। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाते ने वा वजदू मा आमिलू हाजिरा, जड़ा दुनिया के उत्ते करते रहे वो सब कुछ अपने सामने पावनगे, हादिरा मौजूद पावनगे, वाला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह फरमाते ने उन्होंने किसी किस्म का जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी किस्म की ज़्यादती नहीं की जाएगी, अपन करतूत सामने आ जाएगियाँ। अल्लाह की फरमानगे खुदूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना दिराअन फस्लुकू। अल्लाह फरमानगे इस लानती बंदे नूं फड़ लवो, इस खबीस बंदे नूं फड़ लवो, इस मेरे नाफरमान नूं फड़ लवो, सुम्मा जहीम सल्लू, इनू जहन्नम दे तोक पहना दिते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हाका दे अंदर 29वें पारे दे अंदर बयान फरमाया खुदूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना दिराअन फस्लुकू। शोरा फाजड़े होंगे जड़े बड़े शरीफ बन के रहते ने, बोल खुल जाएंगे, सफेद पोश लोग जड़े ने नंगे कर दिते जाएंगे, नमाजी परहेजी ते मुतकी लोग जड़े होंगे लिबादा शराफता जड़ा पहनिया होएगा सारा उतार के रख दिता जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने जो हुक्म दिता जाएगा खुदूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, इनू फड़ लवो ते जहन्नमी तोक पहना देवो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अंदर बयान फरमाया उन्होंने तो किहो जा पहनाया जाएगा, सब नादिरान फसल को 70 हाथ गद लंबियां जंजीरा, 70 हाथ लंबियां जंजीरा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन्होंने पहना दित्तियां जाणगियां। वो जंजीरा भी जड़ियां ने अग दियां बनियां होणगियां। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तशरीह बयान फरमाई सही मुस्लिम के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और जिमें सरिये दे अंदर मुर्गी नूं परोया जाता है इवें उस बंदे दी उस जड़ी जंजीर होएगी वो अग दी बनी होएगी, मूँह थानी दाखिल करके पुछ थानी कढ़ के उन्होंने जहन्नम की अग ते इंज रख दिता जाएगा जिमें मुर्गी रखी जाती है। ये हकीम लुकमान नसीहत कर रहा अपने बेटे ने, क्या मेरे बेटे वेख लवी कोई ऐसा गुनाह नहीं हो जड़ा इंसान रब तो छुप के कर सके। अज बंदे नूं आंदा डर, इंसान रब तो डरता ही नहीं, बंदा तो डरता लोगों तो, विखावा हर काम च विखावा। अल्लाह की कसम एक गुनाह अगर दिखावे दा ही अल्लाह ने फड़ लिया ना तो बंदा बच ही नहीं सकता। नमाजा रोज़े सदका खैरात तबलीग दावत हर मामले के अंदर रियाकारी बड़ी हुई। तो जिमें असी दुनिया के दास खाने ना अपने पुत्रां नूं काश किसी असी दीन की दावत भी दईए। ते अगली बात या बुनैया अकीमी सलात, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करनी है, नमाज तो बगैर छुटकारा नहीं दा। आप हर मामले के अंदर बच्चा थकिया जी बेचारा, तो चलो जी कोई गल नहीं फिर पढ़ लेगा। और यार जो बच्चों की बचपन की यहोजी तरबियत की उन्हें वड्डा होकर की नमाज पढ़नी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन सदका जारिया इंसान के मरण तो बाद बेहतरीन जी दुआ जल्दी पहुँचती है ना औलाद ही पहुँचती है। तो आप की सिखाने औलाद नूं
अल्लाह की कसम है साड़ियाँ औलादां इहो जिहियां ने, साड़ियाँ औलादां नूं एक थोड़े दिन होए ने, एक बच्चे ने मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटियां के नाम पूछे, उन्हें बेटियां दे दस दिते, तो बच्चा 9वीं का स्टूडेंट सी। की हालात ने साडे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरा औ युमज्जिसानिही औ युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही। आपने फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम ते पैदा होंदा है, अगों दी वालिदैन दी तरबियत दे असरात ने, चाहे मजूसी बना दें, चाहे यहूदी बना दें, चाहे ईसाई बना दें, उहदा रुख मोड़ना है तो मेरी तेरी तरबियत ने मोड़ना है। अगर उन्होंने दीन नहीं दसेगा, दीन का पता नहीं लगेगा। तो वेखो ना, एक आम जा बंदा है, मोटे मोटे होंठ ने, काला चेहरा है उनका, लोग उन्होंने वेख के खुश नहीं, लेकिन उनदियां गल्लां एडियां प्यारियां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मद के सीने ते कुरान बना के नाज़िल करता। ऐ मेरे बेटे, नमाज पढ़नी, नमाज तो बगैर गुजारा नहीं हैगा, असियां ने हो जाता है। और याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क का वादा हर बंदे नाल कीता है, बख्शिश का वादा अल्लाह ने हर बंदे नाल नहीं कीता। असी रिज़्क पिछे पे हाँ, जिंदा अल्लाह ने हर एक नूं देना ही देना है, भावें अमीर है, भावें गरीब है, भावें फिरौन रंगा गुजरिया है, भावें नमरूद रंगा गुजरिया है, भावें हबसी बिलाल रंगा गुजरिया है। और जनाब जिहड़ा टुरदा जमीन ते सी, पैरों की आहट अल्लाह की जन्नत चाहती सी, छोटे तो छोटे बंदे नूं भी, गरीब तो गरीब बंदे नूं भी रब खिला के उन्होंने सवांदा है, और अमीर तो अमीर बंदा भी खा के सौंदा है। चाहे कोठियां च सौ लै, चाहे एसियां थले सौ लै, चाहे पगडंडियां ते सौ लै, चाहे पार्कां च सौ लै, चाहे मस्जिदां च सौ लै, चाहे सड़कों ते सौ लै, जाना कबर दे अंदर ही है। ऐ मेरे बेटे, नमाज नहीं छड्डनी, नमाज तो बगैर गुजारा नहीं हैगा। और अगली बात की थी बड़ी प्यारी कि ऐ मेरे बेटे, नेक लोगों की मजलिस इख्तियार करनी, नेक लोगों की, अल्लाह के बंदियां विचों नेक लोगों की मजलिस बैठना है। तो अपने छोटे की अपने वड्डे भी उत्थे बहंदे ने जिथे चुगलियां, गीबतां, जनाब शाम की अजान होंदी जाती है, नमाज ही नहीं, जिमें अपने खूहां तो जनाब मरब्बियां चों जमीनां चों फारग होकर लोग आते जाते हैं ना, तो दुकानां ते इकट्ठे होंदे जाते हैं, होटलों ते इकट्ठे होंदे जाते हैं गपशप मारन वास्ते। तो उत्थे किसी की इज्जत नहीं छड्डनी, किसी मस्जिद नूं नहीं छड्डना, किसी औरत नूं नहीं छड्डना, किसी मर्द नूं नहीं छड्डना, किसी नेक नूं नहीं छड्डना, किसी बद नूं नहीं छड्डना, ना किसी जिंदा नूं छड्डना ते ना किसी मरे नूं छड्डना। क्यों ना कि ऐसी ऐ मेरे बेटे, नेक लोगों की मजलिस च बवी, और हो सकता है नेक लोगों की मजलिस के अंदर जो बवेगा ना, उसके अंदर फायदे बड़े ने, तैनूं अच्छियां नसीहतां मिलणगियां, नेक लोगों की सोहबत मिलेगी, नेक लोग जड़ियां अच्छियां गल्लां करनगे, अल्लाह तो डरन वालियां, खौफे खुदा वालियां, उन्हां दा तेरे ते बड़ा असर होएगा, तेरा बड़ा फायदा होएगा। और हो सकता है उस मजलिस से अल्लाह दियां रहमतां नाज़िल होण ते तुम ही उन्हां दे विच होवें। कैसा बाप सी यार। ते अल्लाह की कसम है, मैं ये गल कई बारी कही है, अगर शादी होए ना, शादी तो कोई मुहज़्ज़ब बंदा जिंदे मूँह ते सुनते रसूल होए ना, वो किसी टेबल ते बैठा होए ना, मुहज़्ज़ब बंदा, उहदे कोल नहीं कोई जाके बहिंदा, यार इन्हें तबलीग करन लग पैनी, ये दीन दीयां गल्लां दस्सण लग पेगा, वखरा ही लैक्चरार बनिया रहिंदा। क्यों जी, इवें हुंदी है कि नहीं हुंदी गल? असीं लभनी हुंदी वो मजलिस जिथे चटपटा होवे काम, जिथे चुगलियां, गीबतां, झूठे लतीफे, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, गंदियां गल्लां और हासे वालियां गल्लां होवन ना, असीं वो मजलिसां लभने आ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छे और बुरे बंदे की मिसाल मेरे मुस्तफ़ा ने बयान फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, ओ मेरे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अच्छे और बुरे बंदे की मिसाल, नेक और बद की मिसाल इंज समझ लो, नेक बंदा इंज जिमें कस्तूरी वाला है, नेक बंदे की मजलिस के अंदर बैठेगा, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ इंज
जे कि जिमें कस्तूरी वाले कोल खड़ा हो गया है, तेनू कस्तूरी का हदिया दे देगा। अगर हदिया ना देगा तू खरीद लेगा, अगर खरीदी भी ना खुशबू वाले कोल खड़ा ही हो जाएगा। तेरे कपड़ियां चों खुशबूआं ही आनगियां, तेरे कपड़ियां दे विच उतरदियां खुशबूआं आनगियां। मेरे नबी ने मिसाल बयान फरमाई, अगर नेक बंदियां दी मजलिस के अंदर बैठेगा तो तेनू चंगी सोबत मिलेगी। अजकल कोई नेक बंदियां दी मजलिस के अंदर बैठन लग पवे, कह देंदे ने लोग जनाब हो सकता है वह नेक बन गया हो सकता है अच्छे लोगों के अंदर बैठता है। तो मेरे आका ने फरमाया बुरे बंदे की मिसाल बड़ा ही रंगी जे, जिहदे कोल सवाए तुम्हें तो लभदा ही कुछ नहीं जे। अगर गंदी मजलिस के अंदर बैठोगे, गीबतां ही करोगे, चुगलियां ही करोगे, लोगों की इज्जतां ते कीचड़ी उछालोगे। एक हदीस बयान करन लगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत दे फरिश्ते अल्लाह दे हुक्म दे नाल जमीन ते फिरदे रहंदे ने, चावां दे होटलों ते फिरदे रहंदे ने, मस्जिदां च फिरदे ने, चौकां ते रस्तियां च फिरदे ने, फटियां ते वेंदे ने, मजलिसां नूं तलाश करदे ने कित्थे नेक लोगां दी मजलिस लगी है। अल्लाह दे फरिश्ते एक फरिश्ता भी वेख लैंदा है, वो दूसरे नूं आवाज़ देंदा है आओ ना तुहानूं तुहाडा मकसद मिल गया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने फरिश्ते परां दे नाल तय बतै उस मजलिस नूं परां दे नाल टांप लैंदे ने, उहदे ते अल्लाह रब्बुल इज्जत सकीनत नाज़िल कर देंदे ने, अल्लाह दी रहमतां दा नुज़ूल हुंदा है। मेरे आका फरमांदे ने फरिश्ते अल्लाह दे कोल पहुंचे, अल्लाह जानदे ने, अल्लाह पुछदे ने मेरे फरिश्तो कित्थों आए जे? फरिश्ते कहंदे ने अल्लाह तेरी ज़मीन तो आए हां। अल्लाह फरमांदे ने की करके आए जे? अल्लाह रब्बुल इज्जत दे फरिश्ते कहंदे ने अल्लाह तेरी ज़मीन ते तेरे नेक बंदे बैठे सन। अल्लाह फरमांदे ने की कर रहे सन? अल्लाह तेरा जिक्र करदे पे सन। अल्लाह फरमांदे ने उन्हां मैनू वेखिया है। अल्लाह वेखिया ते कोई नहीं। अल्लाह फरमांदे ने अगर वेखिया होवे अल्लाह फिर तेनू बहुता याद करन। अल्लाह पुछदे ने मेरे बंदे की मंगदे सन? अल्लाह जन्नत दा सवाल करदे सन। अल्लाह कहणगे मेरे फरिश्तियां ने मेरे बंदियां ने जन्नत वेखी है, अल्लाह वेखी ते कोई नहीं। अल्लाह फरमांदे ने अगर वेखी हुंदी अल्लाह फिर बहुता जन्नत दा सवाल करदे। अल्लाह पुछदे ने किहड़ी चीज़ तो पनाह मंगदे सन? अल्लाह जहन्नम तो पनाह मंगदे सन। अल्लाह कहणगे मेरे बंदियां ने जहन्नम वेखी है, अल्लाह वेखी ते कोई नहीं। अल्लाह पुछणगे अगर वेखी हुंदी अल्लाह फिर रो रो के जहन्नम कोलों पनाह मंगदे, अल्लाह जहन्नम दी अग कोलों महफूज फरमा लै। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तेओ गवाह बन जाओ, मैं सारियां नूं माफ कर दिता है। एक फरिश्ता कहेगा अल्लाह एक बंदा ते उथों गुजर रहा सी, अल्लाह उहदा मजलिस के अंदर बैठन दा इरादा ते कोई नहीं सी। अल्लाह जेड़े बंदे दे नाल उन्होंने काम सी, जेड़े बंदे दे नाल उन्होंने मसला सी, अल्लाह मजलिस के अंदर बैठा सी, अल्लाह उन्होंने खड़ोना पैना सी, अल्लाह भी मजबूरन बैठ गया। अल्लाह दा इरादा तबलीग दा नहीं सी, अल्लाह दा इरादा हिदायत वालियां गल्लां सुनन दा नहीं सी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह फरमाएगा जेड़ा उस मजलिस के अंदर बैठ गया किसी नूं भी महरूम नहीं किया, मैं उहदे गुनाहां नूं भी माफ कर छड़िया। चुगलियां वालियां मजलिसां ना लभ्या कर, जिथे जुबान का चस्का कन्ना का चस्का लभे उस मजलिस के अंदर ना बैठया कर। फिर वही बात हकीम लुकमान ने कहा सी मेरे बेटे पत्थर के थले भी गुनाह करेगा, रब क़यामत वाले दिन वो भी तेरे सामने ले आएगा, तेरे सामने वो भी आ जाना है। फिर बंदा उत्थे पछतावेगा हाय काश मेरा दुनिया ते एक लम्हा भी दाया ना होया हुंदा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा उसूल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अंदर बयान फरमाया जिहड़ा मेरे कोल आ गया फिर वापस नहीं जा सकता। फिर उन्होंने उत्थे जिहड़ा उन्हें दुनिया ते कीता है, जिहड़ा उन्हें बोया है वो कट्टण दा वक्त होएगा। वो चाहे मेरे भाइयों अच्छा बीज बोलो चाहे बुरा बीज बोलो, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाँ फिर आखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मालहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाँ फिर इंसान जो पेश होएगा, इंसान फिर कहेगा जो ज़मीन सारे खजाने उगल देगी ना, बंदा कहेगा हाय काश इन्हां पैसों वास्ते मैं अपने भरा नूं मारिया, इन्हां पैसों वास्ते मैं अपनी भैन नूं हक नहीं दिता, इन्हां पैसों वास्ते मैं रिश्वत लैंदा रहा। अज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के नाल ज़मीन सारा कुछ सामने कढ़ के रख देगी कि मेरे बंदे इस चीज़ की मेरे हाँ कोई औकात ही कोई नहीं। इंसान सब कुछ दुनिया के पिछे लग के कार्य और रब नूं भुला छड़िया है, क़यामत नूं भुल गया। मेरे भाईओ अल्लाह दे हुज़ूर दुआ है जो सुनिया सुनाया है, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल